नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन सुविके में। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर भारतीय कला और संस्कृति की वीडियो एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाल दी हैं, तो जिसने भी नहीं देखी है कृपया करके वो वीडियो देखिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और रात के 8 बजे हम आपको केमिस्ट्री का सेशन उपलब्ध कराते हैं, तो वो भी वीडियो देखी। आज अपना जो टॉपिक है परमाणु की संरचना ही है अभी टॉपिक, क्योंकि परमाणु की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी हमने कम से कम आपको परमाणु की संरचना हर एक टॉपिक आपको केमिस्ट्री का करवाने वाले हैं सेशन पर। तो 3-4 वीडियो हमने डाल दी हैं, ये अपना अगला वीडियो है, तो ध्यान से आप हमारे कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके हाथों में होगा, है ना। सेकंडों में आप सॉल्व कर लोगे। बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते जाइए, हमारे तरीके को अपनाइए। आज का जो सेशन है ये प्रैक्टिस सेट अपना केमिस्ट्री का 7 नंबर का है। इसमें अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप करते जाइए। क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व होगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कुछ नहीं रटना है, ध्यान से सुनो। हमने आपको 4 कक्षाएं बताई थी, के, एल, एम और एन, है ना। के में अधिकतम होते हैं 2, एल में होते हैं 8, एम में अधिकतम होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं, और एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एम की, अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन है, किसी तत्व की दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दूसरी कक्षा कौन है? एल। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और जी कैसे होता है? 2, 8, 18, 32। तो जी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कृपया करके वो वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक, जी कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और परमाणु भार ऊपर लिखते हैं जी 12 है। तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो आपके लिए बिल्कुल सरल है। हमने आपसे क्या कहा था, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि प्रोटॉन की संख्या आपके पास 6 आ गई, है ना। अब आप क्या करते हो, 12 में से 6 घटाते हो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 6 न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। मतलब इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाभिक में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो अपने 6 हैं, है ना। नाभिक की संख्या भी 6 आ गई, नाभिक में 6 और 6 12, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप हमारे कंसेप्ट को फॉलो करते हो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनी संख्या है। तो ये तो पता ही है आपको, परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। कोई भी तत्व है, जैसे कोई तत्व आप X मान लो, इसका परमाणविक संख्या Z है, सॉरी परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणविक संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर होगा Z, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है दोस्तों, तत्व U92 235 में प्रोटॉन की संख्या है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। तो आपको समझ में आ रहा है, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपसे कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक, जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सरल है। जो 11 है ये आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई आपकी 11। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो 23 में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाओ तो निकलेगा आपका 12। प्रोटॉन की संख्या, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या, यानी 11 12 11। जी किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है दोस्तों, U92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो अभी बताया था, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी, यानी कितनी मिलेगी? 8 में से 2 गया 6, और घटाना ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 6 146 में ही है और किसी में नहीं है। तो ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है दोस्तों, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सभी कथन सत्य हैं लेकिन 100% पूरा क्लियर कौन है, तो वो कौन है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो जी तो हमने कई बार बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁻10 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल सरल है। देखो सरल कैसे, अगर चाहें तो हम डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है। ये नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है, इसकी संख्या है 20 और 18 इलेक्ट्रॉन है। ये तो आपको पता है नीचे 18 होता है हमेशा, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही परमाणु क्रमांक होता है। तो किसके नीचे 18 है, एकमात्र AR के नीचे। हमें ये डायरेक्ट ही पता था, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 38 होता है, लेकिन आप कंसेप्ट पर चलिए, गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है। कोई भी तत्व है, माना X है, उसका परमाणु संख्या 35 है, लेकिन उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो अपन ने 10 क्वेश्चन को देखा, आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारा मनोबल नीचे गिर रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक प्रेस करने में किया जा रहा है, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है ना। तो धातु तत्वों के लिए कौन सा होता है ये आपको बताना है ना। तो अभी हमने आपको बताया था कैसे भरते हैं, 2, 8, 18 और 32 ऐसे भरते हैं ना, है ना। तो 2, 8, 18, 2, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 12। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या हुई। तो परमाणु संख्या तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, पता है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो, यानी 2 और 2 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। क्या होगी दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है प्रोटॉन की संख्या, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14। क्या है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों या कणों की बौछार की तो क्या हुआ। तो क्या हुआ, तो आपको बताना है। तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। सभी अल्फा कण इस पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अधिकांश अल्फा कण छोटे कण बनाकर विचलित हो गए। अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो कोई भी तत्व है तो हमने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो हमने बताया था एक कक्षा होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल होती है, एम होती है, एन। एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। तो आपसे पूछा एम सेल में तो अधिकतम कितनी होगी, 18, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो पता है आपको ये तो किसने दिया था, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, पदार्थ के पारमाणविक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? तो ये भी पता है, जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो बताया था ना, ये परमाणु है उसके अंदर कौन होता है? नाभिक। तो उसका आकार होता है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो ये भी बताया था 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है, और जिस भी व्यक्ति ने, दोस्त ने, सखा ने, मित्र ने, सहेली ने और सहेलियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ये सभी? तो अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन। तो चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह 12 बजे भारतीय कला और संस्कृति के साथ। नमस्कार दोस्तों।